गाइस आज के टाइम की नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक सैड रियलिटी है, इंक्लूडिंग आईआईटीज की, और वो रियलिटी है हाई फीस। इवन आईआईटी एनआईटी जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के ना, वहाँ पे भी आपको बीटेक कंप्लीट करने के लिए अराउंड 10 लाख रुपए लग जाएंगे। ये जो आईआईटी और एनआईटीज जैसे कॉलेजेस है, वहाँ पे आपको कास्ट और इकोनॉमिक ग्राउंड्स के बेसिस पे आपको लोन मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। क्योंकि वो आईआईटी एनआईटीज है तो ये आसानी से हो जाता है। बट अगर आपको ये कॉलेजेस ना मिले तो मत पूछो कि आपका हाल क्या होने वाला है। अब इनके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, एंड उसमें से मैक्सिमम कॉलेज में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि अगर बीटेक वहाँ से कंप्लीट करना है तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए तो लगने ही वाला है। अगर तुमको भी फीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न लगता है तुम्हारे एजुकेशन जर्नी का, तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताना कि तुमको क्या लगता है कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो अपने 4 साल की बीटेक डिग्री के लिए। बट एट द सेम टाइम गाइज, डू यू नो कि इंडिया में काफी ऐसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ फीस अप टू 10 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू एनी आईआईटी और एनआईटी। इनफैक्ट बहुत सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी है जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी भी फी बहुत कम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो कॉलेजेस है ना, वो आईआईटी एनआईटीज और बिट्स की शाइन में छुप जाते हैं, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। बट नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू नो अबाउट दीज कॉलेजेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे कॉलेजेस के बारे में जिनकी फीस काफी कम है बट कॉलेज में काफी ज्यादा दम है और जिनकी फैसिलिटीज टॉप नॉच है। टेक अ नोट ऑफ दीज कॉलेजेस। मैं डिटेल में बताऊंगा कि उनकी फी क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ ध्यान से सुनना। एंड जो लास्ट कॉलेज है मेरी लिस्ट में, वो कॉलेज तो ऐसा है जिसका मैं फैन ही हो गया हूँ। बट तुम डेफिनेटली पूरी वीडियो देखना, डायरेक्टली लास्ट में स्किप करके मत जाना, क्योंकि ट्रस्ट मी हर कॉलेज अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है एंड तुमको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि तुम्हारे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद कॉलेज नंबर 5। कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। JNTUH सबसे पहला कॉलेज है जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। ये यूनिवर्सिटी 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। दिस इज अ फेमस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड प्लेसमेंट्स एंड रिजल्ट्स। अब क्योंकि ये हैदराबाद है तो हैदराबाद के लोकेशन का भी काफी ज्यादा फायदा हो जाता है यहाँ पे बच्चों को, एंड काफी सारी अच्छी कंपनीज जो कि हैदराबाद बेस्ड है वो प्लेसमेंट के लिए आती है। इस कॉलेज का NIRF रैंकिंग 76 है और इसका कैंपस एरिया 89 एकर्स है, जो कि आई फील ठीक ठाक ही है। अब एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में मिनिमम आपको 45% मार्क्स लाना होगा, एंड एग्जाम्स लाइक TSEAM CET जो कि तेलंगाना का स्टेट एग्जाम होता है उसको क्लियर करना होगा, और साथ में JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। कॉलेज की फीस की बात करो तो इस कॉलेज के 4 साल की कंबाइंड फी है 4 लाख रुपए, जो कि आई फील बहुत कम है एज कम्पेयर टू द फैसिलिटीज जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। फाइनली अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ का प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज 2023 का था वो था 4.5 लाख पर एनम, और जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 12 लाख पर एनम। और अगर मैं इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखूं, फी को, फैसिलिटीज को, प्लेसमेंट को, तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिसेंट कॉलेज है। ऐसे बुरा कॉलेज नहीं किया कि चले गए, घटिया कॉलेज है, बाद में पता चला कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, एकदम डिप्रेशन में बैठे हैं, जॉब ही नहीं लग रही है। ऐसे भी कॉलेजेस हैं, ट्रस्ट मी, बट ये वो कॉलेज आई डोंट थिंक कि वैसा है। नंबर 4 पे वी हैव यूनिवर्सिटी कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इज अनदर गुड नेम इन हैदराबाद। ये A+ कैटेगरी में आता है एंड ये काफी ओल्ड कॉलेज है। दिस वाज द 6th कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका कैंपस एरिया इज आल्सो वेरी बिग, दैट इज अराउंड 200 एकर्स। अगेन क्योंकि ये कॉलेज भी हैदराबाद में लोकेटेड है तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ये हैदराबाद में, एंड बहुत सारी कंपनीज हैदराबाद में लोकेटेड होती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसका एडमिशन भी सेम TSEAM CET के थ्रू होता है, द सेम क्राइटेरिया ऑफ हैविंग मिनिमम मार्क्स ऑफ 45% इन क्लास 12th। इस कॉलेज की फी तो और भी ज्यादा कम है, इट्स अराउंड 2 to 4 lakhs फॉर द टोटल टेन्योर, डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस कोर्स में एनरोल कर रहे हो। लास्टली इसका प्लेसमेंट भी डिसेंट है विद द मीडियन पैकेज ऑफ 6.5 lakhs एंड हाईएस्ट पैकेज ऑफ 24 lakhs पर एनम। कंपनीज लाइक D, Shaw, MathWorks एंड Oracle कैंपस को विजिट करती है, एंड दिस इज द रीजन कि इसके पैकेजेस काफी अच्छे हैं। कॉलेज नंबर 3 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। गाइस दिस इज आल्सो अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन दिल्ली, एंड बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को एडमिशन मिलता है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ गवर्नमेंट कॉलेज और यहाँ पे रिलीजन प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है। JMI की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 3rd है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसकी NIRF रैंकिंग 26 है। इसका कैंपस एरिया 239 एकर्स का है, जो कि काफी बड़ा होता है। एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि आपको 12th में एटलीस्ट 55% स्कोर करना पड़ेगा तो ही आपको एडमिशन देंगे। अब यहाँ पे एडमिशन JEE मेंस के स्कोर पे होता है एंड कट ऑफ भी काफी अच्छी जाती है। ओके गाइस, अचानक से मेरे कपड़े चेंज हो गए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, तो इस पार्ट को मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। देख रहे हो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी तुम सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। करो यार, क्या कर रहे हो। एनीवे, अगर मैं इस कॉलेज की फी की बात करूं तो है 65,000 रुपीज ओनली फॉर 4 साल का टेन्योर। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ का प्लेसमेंट है कॉलेज के फी से ऑलमोस्ट 10x से भी ज्यादा। यहाँ का मीडियन पैकेज है 11 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज 25 लाख पर एनम तक जाता है। और जस्ट इमेजिन तुमको इस कॉलेज के बारे में पता भी नहीं होगा, मतलब क्या बोलूँ यार। इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ तुम्हारे लिए और तुमको पता चले कि ऐसे कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्रस्ट मी,
I'm gonna be there for you guys and guide you on your journey. College number 2, NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस कॉलेज का नाम तुमने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स यहाँ से पढ़े हैं। दिल्ली बेस्ड ये कॉलेज 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। इस कॉलेज के कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज है और यहाँ का जो एरिया है वो है 145 एकर्स। टेक्निकली स्पीकिंग इस कॉलेज का NIRF रैंकिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन की बात करूँ तो इसका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एडमिशन आपको मिलता है जेई मेंस के थ्रू या फिर दिल्ली का जो JAC का एग्जाम होता है उसके थ्रू। अगर मैं फी की बात करूँ तो वंस अगेन यहाँ की भी फी बहुत ज्यादा नहीं है। जो यहाँ की कंप्लीट टेन्योर की फी है वो है 3 से 3.5 लाख, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत कम है। एंड गाइज तुम्हारे मुद्दे की बात करता हूँ, इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ना वो इस कॉलेज का हाईलाइट है। स्टैट्स बताने से पहले कंपनीज बता देता हूँ जो कि इस कॉलेज को विजिट करती है। गूगल, HCL, सैमसंग, SAP, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ आती है और इसलिए यहाँ का मीडियन पैकेज 16 लाख पर एनम तक जाता है। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो यहाँ के हाईएस्ट पैकेज करोड़ में भी गए। तो जस्ट इमेजिन ये कैसा कॉलेज होगा। तो गाइज अगर तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली JAC दिल्ली के थ्रू इस कॉलेज में एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर तुम मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज उसको अच्छे से फोकस करना। एंड जब तुम एडमिशन का सोच रहे हो तो प्लीज इस कॉलेज को भी जरूर कंसिडर करना। ट्रस्ट मी, इतने सारे यूट्यूबर्स जो निकले हैं जो कि एक्चुअली में लाइफ में बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में भी, वो ऐसे नहीं निकले यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली में ये बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है इसलिए यहाँ से निकले। तो प्लीज तुम भी इसको जरूर कंसिडर करना। नाउ द टाइम फॉर द लास्ट कॉलेज इन माय लिस्ट, बट ट्रस्ट मी ये जो कॉलेज है ना ये मतलब पूरे लीग से हटके खेल रहा है कुछ गेम। इसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग को ना IIT से कंपेयर किया जाता है और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है जो है WBJE, जो कि है वेस्ट बंगाल स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जादवपुर यूनिवर्सिटी इस एग्जाम से मिलने वाला बेस्ट कॉलेज है। इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग है 10, जस्ट इमेजिन 10। और ये कॉलेज सबसे ज्यादा जाना जाता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है WBJE एग्जाम के थ्रू। मतलब अगर आप मेन्स दे रहे हो तो आप ये मत सोचना कि मेन्स के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि 2 एग्जाम से आपको एडमिशन दे देते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ WBJE ही क्लियर करना होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ का सीट बहुत लिमिटेड है, तो आपको एग्जाम में अच्छा भी परफॉर्म करना होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस कॉलेज की फी कितनी है। भाई इस कॉलेज की फी ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तुमको ये 4 साल की डिग्री के लिए 40 से 50 हज़ार चार्ज करता है ओनली। जस्ट इमेजिन कि 4 साल के लिए 40 से 50 हज़ार बस। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो भाई यहाँ का प्लेसमेंट टॉप नॉच है। लास्ट ईयर ECE के एक स्टूडेंट का हाईएस्ट पैकेज गया था इस कॉलेज से एंड वो था 85 लाख पर एनम। 35 स्टूडेंट्स का पैकेज 40 लाख प्लस था और 100 से भी ज्यादा बच्चों का पैकेज 35 से 40 लाख के बीच में था। इनफैक्ट यहाँ का जो एवरेज पैकेज है ना वो भी है 23 लाख पर एनम। और यहाँ पे हर साल बड़ी कंपनीज लाइक टेक्सास, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आती है। जस्ट इमेजिन एवरी ईयर। मेरा लिस्ट यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन आई होप कि तुमको ये जानने को मिला हो कि एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं IITs और NITs के अलावा, जहाँ पे एक्चुअली में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, जहाँ पे आपको कम पैसे में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो जब तुम एडमिशन का सोच रहे हो, अगर तुमको IIT NIT नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ सैड मत होना मेरे भाई, क्योंकि ट्रस्ट में ये कॉलेजेस ना IIT को भी टक्कर देते हैं बहुत सारी। एट द सेम टाइम अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि इस साल एडवांस के अलावा किसी और एग्जाम को देकर एडमिशन लेने वाले हो, तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा जो ये फेज चल रहा है लाइफ का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भी भरा होगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा। ऐसे में एडमिशन रिलेटेड तुम्हारे पास कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, किसी भी कॉलेज को लेकर पूछना है, किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो, फुल फ्लैश डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर श्योर। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे JEE से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू दैट कमेंट और आई डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम डाउट पूछ रहे हो या फिर इस वीडियो को तुमने यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले चैनल पे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, ऑल माय विशेस फॉर योर फ्यूचर। कुछ भी डाउट हो तुम्हारा भाई यहाँ पे है। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।